ये वीडियो में हम बताने वाले मैं नहीं बताऊंगा। जैसे बिजनेस टिप्स, ऐसी गलतियां जो हर बिजनेसमैन करते हैं और उनको ये गलतियों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी सहना पड़ता है। उनका धंधा जो है वो मंदा हो जाता है, यानी कि बहुत कम हो जाता है। तो इसी के बारे में ये वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस मॉडल को और इंप्रूव कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं हर बिजनेस के बारे में बताना चाहूंगा, चाहे आप फूड चेन चला रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच रहे हो, कोई भी चीज का अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको अपने कस्टमर कंप्लेन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। जी हां दोस्तों, कस्टमर कंप्लेन अगर आपने नहीं सुनी तो बहुत ही जल्द आपका बिजनेस मंदा हो जाएगा, यानी कि आपका बिजनेस कम होने लगेगा। कस्टमर कंप्लेन आपका सबसे अच्छा बिजनेस कोच है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका कस्टमर आपका सबसे बड़ा बिजनेस कोच है। अगर आपका कस्टमर आता है कंप्लेन लेके, तो आप ऐसा मत सोचो कि ये मेरे साथ बार्गेन करके आया है, ये मेरे साथ झगड़ने आया है, लेकिन उसकी बात गौर से सुनो। बहुत टाइम ऐसा होता है जब कस्टमर जो कंप्लेन लेके आता है वो जेन्युइन होती है, उसको सीख के आपको चीज इंप्रूव करनी चाहिए, लेकिन आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और आपके पास एक मौका था इंप्रूवमेंट का, वो आप चूक गए। सारे कस्टमर ऐसे नहीं होते जो आपके कंप्लेन करेंगे। आपके कस्टमर कुछ कुछ ऐसे होंगे जो उसको दिक्कत आएगी तो आपको बताएंगे ही नहीं, आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप अपना एक अच्छा कस्टमर खो दोगे अगर आप अपने कस्टमर की कंप्लेन नहीं सुनते हो। बहुत सारी कंपनियां, आप सबको पता है कि कस्टमर की कंप्लेन बहुत सारी आती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देती है। हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। तो ऐसी कंपनियां जितनी भी है अभी भी सुन लो, आप अपने कस्टमर की कंप्लेन पे ध्यान दो। आपका कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को ये चीज में दिक्कत आ रही है, बार बार बोल रहा है, 10 कस्टमर बोल रहे, 50 कस्टमर बोल रहे, तो भाई अपना ये जो बिजनेस मॉडल है उसमें ध्यान दो, रुक जाओ। It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. कितना भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आप रुक जाओ, बिजनेस मॉडल को फिर से एक बार देखो और उसमें जो जो इंप्रूवमेंट्स है वो कर दो, क्योंकि एट द एंड आपका बिजनेस मॉडल आपने कैसे भी बनाया हो वो चलाना आपके कस्टमर को ही है। आपकी चेन है बिजनेस मॉडल की, वो हमेशा आपका कस्टमर रहेगा। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है मनी मेकिंग मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मनी मेकिंग मॉडल पे सारे ही बिजनेस बहुत ज्यादा ध्यान देते, लेकिन सिर्फ अपना प्रॉफिट मत देखो। पैसा बनाना है तो आपका कस्टमर जो है उसको क्या फायदा हो रहा है वो सोचो। अगर कस्टमर को फायदा नहीं होगा तो आपका कोई भी बिजनेस हो, उसका मनी मेकिंग मॉडल जो है वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा क्योंकि आप अपने कस्टमर का प्रॉफिट नहीं देख रहे हो। आप अगर अपने अकेले की जेब भरोगे तो शॉर्ट टाइम के लिए तो आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे, लेकिन धीरे धीरे आपके कस्टमर्स कम होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस का, हमारा खुद का भी बिजनेस है गैजेट्स का, तो हमारे बिजनेस का अगर मॉडल देखें तो मैं जो चीज़ है, मेरे जो कस्टमर्स है वो कौन है? मोबाइल शॉप वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल करते हैं, जो गैजेट सेल करते हैं, वही सारे लोग हमारे कस्टमर है। अगर मेरे को कोई चीज़ 100 रुपये में पड़ती है, मैं उसमें अपना मार्जिन और 100 रुपये लगाकर 200 में बेच दूंगा, यानी कि मैंने सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा, हमारे कस्टमर का मैंने नहीं देखा। तो फिर वो 200 की चीज आगे बेचने जाएगा तो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है। आपको भी पता है ऑनलाइन कितनी कंपटीशन रहती है, तो वो हाई रेट पे बेचेगा, बट ऑब्वियसली वो अपना 50 रुपये भी मार्जिन रखेगा तो 250 में बेचेगा। तो अगर वो 250 में बेचने जाएगा तो वो बहुत कम क्वांटिटी में सेल कर पाएगा। दूसरी चीज, जो कस्टमर ले जाता है उसको ऐसा लगेगा कि मैंने को महंगा दिया, उसके बजाय मैं अगर उसको 100 की चीज 120 में ही दे दूं तो क्या होगा? अगर मैं उसको 120 में दे दूं और वो अपने कस्टमर को वही चीज 200 में दे देगा, तो मैंने अपने कस्टमर का प्रॉफिट भी देखा, मेरा भी प्रॉफिट देखा और उसने भी अपने कस्टमर का प्रॉफिट देखा कि उसको सस्ते में मिल रहा है। तो ये आप अगर करोगे तो आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा चलेगा। लेकिन अगर आप अपने अकेले के ही पैसे गिनोगे कि मेरे को ही कमाना है, किसी और को नहीं कमाना है, तो आपका बिजनेस अच्छा डेफिनेटली चलेगा, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं रहेगा। अगला जो पॉइंट है वो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखता है, खास करके इंडिया के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर क्या होता है, आप शाम को जब हिसाब किताब लेके बैठोगे तो आप देखोगे मेरा इतना सारा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो सारा प्रॉफिट आपकी डायरी, आपके कंप्यूटर या फिर आपके इनवॉइस के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि आपने यही सारी चीजें उधारी में बेची है। उधारी में बेचना बहुत टाइम जरूरी हो जाता है कोई कोई बिजनेस के लिए, लेकिन आप उतना ही उधारी में लिक्विड दो जितना आप रिकवर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, उतना ही आप उधारी में दो जितना आप उससे रिकवर कर सकते हो। आपको पता है कि ये आदमी की सैलरी
ये कस्टमर की इनकम सैलरी कुछ भी है वो सिर्फ 5,000 रुपए महीना है, तो आप उसको अगर 10,000 की उधारी में माल दे दोगे तो वो कहां से बिजनेस चला पाएगा या फिर कहां से आपकी उधारी चुकाएगा। तो धीरे धीरे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तब आपके पास लिक्विड होगा 10 लाख, लेकिन उसमें से 5 लाख का माल आपने उधारी में बेच दिया और 5 लाख का पड़ा है, और वो 5 लाख वसूलने के चक्कर में भाई साहब आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, और दिमाग बंद हो जाएगा यानी कि आपका धंधा बंद हो जाएगा। आप धंधे में नया नया इनोवेट करने का टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। आप दिन में 4 घंटे भी दुकान बैठते हो तो उसमें से 3 घंटे आपके फोन करने में जाएंगे कि भाई साहब कब चुका रहे हो, कब चुका रहे हो। तो ये बिजनेस मत करो, हो सके उतना उधारी कम करने की ट्राई करो। अगर आपके कस्टमर को ट्रस्ट नहीं आता है तो कैश ऑन डिलीवरी जैसी सर्विसेज भी चालू कर सकते हो। रिटेल वालों को भी मैं बता देता हूं कि आप कस्टमर को उधारी दो, लेकिन एक लिमिटेशंस के साथ दो। अगर वो उसका 500-600 का भी हो जाता है बिल रिटेल के अंदर, तो आप उसको बोल दो कि भाई पहले चुका दे फिर नया माल दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी खास देखो, अगर आप देखते रहो, एवरी टाइम मॉनिटर करते रहो कि आपका कितना लिक्विड जो है वो उधारी में फंसता जा रहा है। अगर उधारी में फंसा लिक्विड बढ़ता जा रहा है तो आपको चौकन्ना हो जाने की जरूरत है। आप एक दिन निकाल के एक बार पूरा अपना बिजनेस का जो भी आपका खाता है उसको स्टडी करो, कितना आपका बाकी उधारी है वो सारा देख लो। उसके बाद अगला कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करता है तो लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है। जी हाँ दोस्तों, लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी वैसे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी जिसको नहीं पता है क्या होता है कि अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए लॉस में भी बेच लो, लेकिन बेच लो। लेकिन भाई ऐसी लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी हर बार काम नहीं आती है, हर बिजनेस के लिए काम नहीं आती है। और तीसरी चीज, आपके पास इसके लिए बहुत ज्यादा लिक्विड होना जरूरी है, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप नेगेटिव केस में चलते जाओगे। लॉस लीडिंग में आपने अपना सारा माल बेच दिया और पता चला आपका कॉम्पिटिटर ही आप 100 रुपए की चीज लॉस लेके मार्केट को कवर करने के चक्कर में 90 में बेच रहे थे। आपके कॉम्पिटिटर ने एक बंदे को बोला कि भाई तू उससे ले ले, मैं तेरे से ले लूंगा, और आपके कॉम्पिटिटर ने कम प्राइस में आपसे ही लेके आपके कस्टमर को बेचना शुरू कर दिया। तब क्या होगा? आप पैसे मार्केट से रिकवर नहीं कर पाओगे। आपका कॉम्पिटिशन आपका सारा माल ले जाएगा, वो भी सस्ते में, और सस्ते में माल लिया है तो मार्केट में सस्ते में बेचेगा। वो बिना लॉस लिए हुए भी लॉस के प्राइस में आपके ही प्रोडक्ट को बेच देगा। तो लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी हर जगह काम नहीं आती है, तो उसको यूज करने से पहले अपने सेगमेंट में देखो कि ये कितना काम आता है, क्या क्या इसका यूज है, और ये करूंगा तो मेरे को कितना घाटा होता है। या फिर लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी अपनाने से पहले आप एक बार एक लिक्विड सेट कर लो कि ये 1 लाख रुपए है, ये मेरे को लॉस के लिए ही करने, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। क्योंकि लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी जुआ जैसा होता है। बिजनेस बड़ा होता दिखता है, आपको लगता है कि देखो मेरे को यहां से ऑर्डर आ गए, आज मेरे को 1000 ऑर्डर आ गए, 2000 आ गए, लेकिन वो कुछ काम के नहीं है, क्योंकि वो लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी से आए हैं। आप लॉस कर रहे हो वो सारे ऑर्डर में, और वो ऑर्डर देके आप अपना वैल्यूएशन बढ़ाने के चक्कर में लॉस मत कीजिए। उसके बाद का जो पॉइंट है आपको बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है हमारे पर्टिकुलर सेगमेंट में भी, गैजेट्स में भी, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसको लेट मत ले आओ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में 2 महीने से जो प्रोडक्ट चल रहा है वो आज लेके आते हैं। कब? वो देखते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है, चलो मैं भी लेके आता हूं, लेकिन तब तक आप बहुत लेट हो। याद रखो दोस्तों, प्रोडक्ट आप लेट लाते हो तो आप उसके अंदर बहुत ही लॉस करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, कैसे कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में बहुत चल रहा है, आपके दोस्त की दुकान है, बोलेगा भाई मेरा तो बहुत चल रहा है, मैंने कल 4 कार्टून बेच दिए, उसका देख के आप डालोगे स्टॉक 10 कार्टून का। लेकिन भाई उन्होंने जो 4 कार्टून बेचे वो पिछले महीने के थे, तब आपने प्रोडक्ट लिया नहीं था जब प्रोडक्ट ट्रेंड में था, और जब आप ले रहे हो तब वो प्रोडक्ट कॉमन हो चुका है। अब कॉमन हो चुका है तो आपको बिकेगा नहीं। फिर क्या करोगे आप? ये प्रोडक्ट पे भाई साहब इतना डिस्काउंट ले लो, ये प्रोडक्ट आपको कोई बात नहीं, मेरे यहाँ 6 कार्टून कब के पड़े, आपको मैं बाकी में दे दूंगा, इसको बेच दो, ले जाओ यहां से। तो आपकी उधारी बढ़ेगी, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और प्रोडक्ट लेट लाने की वजह से आपके कस्टमर टूटते जाएंगे, क्योंकि उधर आपका कॉम्पिटिटर तो लगा हुआ है। आप जब पुराने प्रोडक्ट लाके बेचना शुरू कर रहे हो तब वो और 2 नई चीजें लेके आ गया, तो आपके कस्टमर टूट जाएंगे, सारे उसके पास जाते रहेंगे। तो बिजनेस के अंदर नए प्रोडक्ट, मार्केट का ट्रेंड ऑलवेज आपको ख्याल रखना है और उसको आगे बढ़ाते रहना है। अभी अगले पॉइंट पे आते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस को डर होता है कि कहीं से बड़ा राक्षस आएगा और मेरे को खा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपटीशन होती है जो आती है और छोटे छोटे बिजनेस को खा जाती है, ये होता भी है। लेकिन इससे बचने के लिए आप मार्केट में अवेयर रहना जरूरी है। आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, मैं गारंटी देता हूं, कोई भी अगर आपका कॉम्पिटिटर होगा तो आपकी हर एक चाल पे नजर रखता होगा। अगर वो एक्टिव है और बिजनेस को खा जाता है
तो वो आपके हर बिजनेस पे आप क्या प्रोडक्ट लाते हो, क्या डिस्काउंट दे रहे हो, किसको बेच रहे हो, ये सारी चीजों पे वो फोकस करता रहेगा। तो वो जितना फोकस करता है उतना ही आप सामने अवेयर रहो, आप भी देखते रहो कि आपका कॉम्पिटिटर क्या एनालिसिस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें आप मॉनिटर करते ही रहो रेगुलरली, उससे आपको खुद को भी अपडेट रहेगा कि ये कर रहा है तो उसके बाद वो ये करेगा। आपके बड़े कॉम्पिटिटर से बचना बहुत जरूरी है और उसको देखना ऐसा ही नहीं है कि आप कंपटीशन के लिए देखो, लेकिन कभी कभी आपको उसमें से बहुत अच्छे आइडियाज भी आ सकते हैं। जैसे कि एक कंपटीशन है मेरा, जो कि अभी पिछले ही महीने बहुत ज्यादा उसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत ज्यादा लॉस में गया था, लेकिन मेरा एक्टिवनेस से मेरे को यह पता चला कि वो क्यों लॉस में जा रहा है। उसने तो लॉस करके वो बंद कर दिया वो, लेकिन मैंने उसके ऊपर स्टडी किया कि ये इतना लॉस में क्यों गया, क्योंकि मैं एक्टिवली उसके बिजनेस को मॉनिटर कर रहा था और मैंने वही गलतियों को सुधार के वही मॉडल को रीलॉन्च किया। बहुत ज्यादा अच्छा मेरा वो मॉडल चल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी आप भी अपना सकते हो। हमारे सेगमेंट के अंदर, गैजेट्स के अंदर, आप कस्टमर के फीडबैक को सुनो और प्रोडक्ट को चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप 2-3 चीजें ऐसी बेच रहे हो जिसमें आपको रोज एक कस्टमर आता है, बोलता है भाई साहब ये मैं लेके गया था, इसमें आवाज नहीं आ रही है, ये हैंड्स फ्री में ये हो गया, ये हो गया। तो उसको सुनो, वो दूसरी बार नहीं आएगा। वो बार बार किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी शॉप पे आए और आपको बताए, आपको कंप्लेन करता रहे। तो आप उसकी कंप्लेन सुनो। ज्यादा कंप्लेन आती है तो आप अपने सप्लायर को इन्फॉर्म करो, उसको बताओ कि देखो ये चीज में ये आ रहा है और आपको अगर आगे से भी सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो प्रोडक्ट जल्दी से बंद कर दो। स्पेशली हमारा जो ये वेंचर है गैजेट्स होलसेल का, वो जब शुरू किया तब हमने फोकस किया मार्केट के अंदर, गैजेट्स के अंदर लॉट्स ऑफ वैरायटी अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे प्राइस भी कभी मिल जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट में दम नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही फेल होते हैं। आपके कस्टमर का प्रॉफिट देखना एक ये भी होता है कि आपके कस्टमर ने आपसे कोई चीज ली है तो उसका पैसा वसूल हो। अगर उसका पैसा वसूल होगा तो वो आपकी शॉप पे दूसरी बार आएगा। सेम वे में मेरा बिजनेस भी है। मेरे कस्टमर्स जो है टेलीकॉम वाले हैं, शॉप वाले हैं, मोबाइल शॉप वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं। अगर मैं उसको महंगा दूंगा या उनकी कंप्लेन नहीं सुनूंगा तो कैसे चलेगा ये बिजनेस। तो यही बिजनेस के अंदर आपको सबसे अच्छी जो टिप्स मिलती है वो है सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट के अंदर बता रहा हूं, लेकिन ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आप समझ लो। अगर आपके बिजनेस में आप सर्विस नहीं दे रहे हो तो आपका बिजनेस बहुत जल्द डूबने वाला है। बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जो आपको और मेरे को दोनों को पता है कि कौन कौन सी ऐसी ब्रांड है जो सर्विसेज नहीं देती है, और सर्विसेज ना देना आपके कस्टमर के साथ धोखा है। वो आपको जो पैसे पे कर रहा है वो सर्विस आपको उनको देनी ही चाहिए, और सर्विस देने से फायदा आपका ही है, ना कि आपके कस्टमर का। कस्टमर 5 बार फोन करेगा और क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको फोन उठा के उसको जवाब ही देना है ना, उसको अच्छी सर्विस देनी है। प्रोडक्ट अगर कभी कभी तो मैं बोलता हूं आपको लॉस होता है तो भी प्रोडक्ट मंगवा लो और उसको नया प्रोडक्ट दे दो। ये करने से आपका कस्टमर है वो माउथ पब्लिसिटी करेगा कि भाई यहां से ले ले, तू मार्केट में कहीं से लेगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तेरे साथ धोखा हो जाएगा तो तेरी कोई नहीं सुनने वाला है। लेकिन अगर आप तू गैजेट होलसेल में जाएगा तो तेरी सुनेंगे, तेरे प्रोडक्ट में लॉस होगा तो तेरे से वापस भी ले लेंगे। तो यही स्ट्रेटेजी आप भी अपना सकते हो। मैं अपने कस्टमर को ऐसी सर्विस देता हूं। मेरे को चाइना प्रोडक्ट्स में आगे से कोई भी वारंटी नहीं मिलती है, लेकिन मैं अपने कस्टमर को चेक वारंटी देता हूं। उसके पास मटेरियल पहुंचता है और कुछ भी डैमेज निकलता है या चालू नहीं निकलता है तो मैं उसको मेरे लॉस पे पीस टू पीस बदल के देता हूं। वो लॉस मेरा एक ही बार है, लेकिन वो कस्टमर मेरा रिपीटेड कस्टमर बन जाएगा, रिकरिंग इनकम बन जाएगी। वो एवरी मंथ मेरे से 15 का ले रहा होगा तो बाकी सप्लायर से लेना बंद करके मेरे से 30 का माल लेगा। तो जब वो 30,000 का माल लेगा तो मैं उसमें से कवर कर लूंगा ना धीरे धीरे। लेकिन अगर मैंने कस्टमर ही खो दिए सारे तो मैं क्या बिजनेस करूंगा, कहां से बिजनेस करूंगा। तो यही सारी थी आज की बिजनेस टिप। आपको ऐसी बिजनेस टिप्स मिलने वाली है। और हाँ, नीचे हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक का और टेलीग्राम का लिंक दिया गया। आप इंस्टा और टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द उसमें एक लाइव आने वाला है और वो लाइव के अंदर हम बहुत सारे ऑफर्स देने वाले हैं गैजेट्स के, और गैजेट्स होलसेल के अंदर हम बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी लेके आए हैं जो भी आपको बहुत अच्छे रेट पे मिलने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया भी मिलने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोस, प्रोडक्ट अपडेट्स, टिप्स के वीडियोस, सारे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।